किसी को बताएंगे नहीं, तो छुपा लेना है ऐसे। अब देखें आप लोगों में से कौन बता पाता है। कुछ लोग तो अभी तक ये सोच रहे हैं कि हम बोले क्या, बना दिए। लड़कों में से कोई आए, आओ, इसको एक मौका देंगे, दोबारा मिटाने का मौका नहीं देंगे। चलिए आराम, इसको बना। एक और दे रहे हैं, ठीक है। आपको ए को ए से, बी को बी से, सी को सी से और डी को डी से मिलाना है, बशर्ते कोई भी लाइन किसी भी लाइन में टच ना हो। कौन आएगा? एक बार बस मौका देंगे। आप कलम कापी पे बनाने लग गए, पहले ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे आकर के आप में से ए से, बी को बी से, सी को सी से, डी से डी से मिलाइए। ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान चीज है ये। अंतिम है, उसके बाद गणित आधा घंटा पढ़ेंगे। फंस गया लड़का। ए को ऐसे लाइन खींच करके ए से मिलाना है, फिर बी को बी से, सी को सी से, डी को डी से मिलाना है, पर लाइन टच ना हो। अगर मिला लिया तो छुपा लेना उसको, ये नहीं कि दिखाना है। हो गया तुम्हारा, बन गया। क्या लिखा है इसमें से किसी भी, आप जहां से चाहें वहां से दो लेटर को आप इसमें जोड़ सकते हैं, या फिर दो अक्षरों को आप घटा सकते हैं, और आपको बनाना है 4। ये भी बताना नहीं है। ये वाला हो गया कि वो वाला हो गया? ये वाला हो गया, वो भी हो गया। चलो उसको भी बताना नहीं। जैसे इसमें ये 5 लिखा है, दो अक्षरों को आप जोड़ दीजिए, कोई भी दो, ए से लेके जेड तक, या फिर कुछ भी, या फिर दो अक्षरों को आप घटा दीजिए और आपको क्या बनाना है? 4 पर घटाइए। हाँ मतलब जो भी, दो मिटा दीजिए या फिर दो जोड़ दीजिए, कैसे करके आपको 4 आ जाए। हाँ 4 लाना है। 4 में 4 होता है ना। अब तो मजा आ गया। नहीं लगा पाए? इसको बताइए। ए को ए से मिला देंगे, और इधर से, इधर से ही, बी को बी से, इधर, अरे लग रहा फंस गया गाड़ी। सी इधर से रहेगा, फिर डी ऐसे रहेगा। एक लाइन मिस्टेक करेंगे, चकमा खा जाएंगे। ये तो हुआ आसान आसान चीज। अब थोड़ा उस पे आते हैं। 5 में से ऐसा क्या घटाएं या फिर जोड़े कि 4 बन जाए? आप इसमें से जब ये एफ और ई घटा देंगे तो 4 बन जाएगा। नहीं बन गया? अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि हमको लगा ये लाना है, 4 आ जाए बस, वही बात है। चलिए पढ़ाई करते हैं थोड़ा सा। ये सब एक नॉर्मल नॉर्मल बात है, बच्चों को उतना उतना पता होना चाहिए। हम गणित में सीख रहे थे कि द्विघात समीकरण को कैसे पहचानेंगे, जांच करेंगे। प्रश्न लिखा है?
चलिए कलम चलाने की बारी है। पहले मानक रूप में लिखना सीखेंगे। सीखेंगे नहीं मतलब आप करेंगे। लगाते जाइए। मानक रूप में लिखिए। नहीं अब ये चारों हो गया। थोड़ा और जो बच्चे बैठे हुए हैं उसको भी जल्दी जल्दी करें। x-2 x+1 इक्वल टू x-1 और x+3। ठीक है। एक क्वेश्चन ये उसको करिए। और हमको प्यास लगा है, थोड़ा पानी पीना। गिलास हो गया।
बहुत बढ़िया। और इसको खूबसूरती पैदा करना, मानव रूप यहाँ लिखो, ठीक, क्वेश्चन लिखो, मानव रूप बता रहा है, अक्षरों का सुंदरता हल्का सा बताओ, ज्यादा नहीं। काम कर रही नहीं आए थे, हाँ आज बस नहीं किए, और इत्तेफाकन आज काफी चेक कर लिए, ऐसे होता है। इसको बुलाओ, -9x², ये तो -7x पहले ही था ना, प्लस कैसे हो गया, बराबर कौन लगाएगा, माइनस लगाओ, कभी तो इसके लगाओ ना। -1 को इधर बुलाएंगे भाई, तो ये इधर आएगा ना, यहाँ पे -1 रहेगा, यहाँ 0 रहेगा, उसको सुधार करिए। -9x, जब ये इसको इधर बुला रहे हैं, -9x² हो गया, तो ये तो पहले ही -7x था, ये तो आप कल्पना नहीं कर पा रहे हो, ये बुलाएंगे इधर तो -9x, ये तो पहले ही -7x था, इसको कौन माइनस प्लस, ये आ रहा है बस, ये तो अपने जगह पे खड़ा है, वो तो पहले चुपचाप -7x पे खड़ा है। -9x² है, ये -7x होगा, प्लस 0 बराबर, अभी तो इसमें बहुत काम करना बाकी, ये नहीं समझ में आया है। एक मिनट, 6x² + 0dx बराबर 0, 9x² बराबर 0, 9x² -7x -9x², ये इधर आएगा, तो बराबर किधर आया, तो -9x, इसको करो, हाँ x², अच्छा इसकी हम यहाँ से तुलना कर लेंगे, x² + x - 2x - 2 x² + 3x - x - 3 x² + x - 2 - 2 - x² - 3x + u + x + 3 बराबर 0 हुआ, कौन लिखेगा भाई, जब x² से x² कट गया, फिर x² क्या कर, कौन बोला ये दोनों, हाँ ठीक है, जोड़ लो, कितना होगा, नहीं कभी जोड़ने में x 2x x 3x x 4x, गुड़ा x गुड़े x² गुड़े में पावर, और जोड़ने घटाने में नीचे वाले अंक। चलो कोई बात नहीं, एक बार और काम करेंगे। x² x² + x - 2x - 2 x² + 3x - x - 3 x² से x² काट दिया है, x जोड़ दिया है, 2 मिनट समय, एक बार अपने पूरे अंतरात्मा से इसको समझेंगे, ताकि हम नेक्स्ट टॉपिकों पे चर्चा करें। केवल 5 मिनट इसको देख करके आगे बढ़ जाते हैं। अभी भी कोई बच्चा ऐसा हो जो बगल वाले से देख करके उतार रहा हो, वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। पहला, जब किसी भी चीज का सोल्यूशन लगाया करिए, आपके अंदर सुंदरता नाम की कोई चीज नहीं है राइटिंगों में,
माशाल्लाह, चेहरे से, वो राइटिंगों से नहीं है। पहला 6x² इक्वल टू 10, बुलाइए। 6x² क्या गायब है, लिख दे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। अब इसमें से कौन वाला टर्म गायब है, दूसरा वाला टर्म गायब। और जब दूसरा वाला टर्म गायब होगा 0 इंटू एक्स लगाएंगे, 0 इंटू एक्स -10 इक्वल टू 0। दूसरा 9x² -10 इक्वल टू 0, इसमें देखिए कौन वाला टर्म गायब है, दूसरा फिर से गायब हो गया। 9x² प्लस 0 इंटू एक्स -10 इक्वल टू 0। तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, सीधे आंसर लिखेंगे, इसको इधर बुला लेंगे तो हो जाएगा। 5x² प्लस 4x -1 बराबर 0। चौथा, हाँ, इसमें क्या गायब है, पहला वाला, दूसरा वाला कि तीसरा वाला, तीसरे वाले के गायब होने से पहले भी हम 9x² को इधर बुला लेंगे, या फिर इसको उधर भेज भी सकते हैं, इसको बुलाएंगे तो -9x², ये पहले ही -7x है, 0 वाला गायब है, हो गया। इसको बहुत बच्चे नहीं लगा पा रहे हैं, इस पे ध्यान देंगे एक बार, जो लग ना पाए उस पे ध्यान दीजिए। हमेशा कोष्टकों को तोड़ने के लिए इस यक्स का गुणा पहले इस यक्स में, उसके बाद इस 1 में करते हैं। यक्स का गुणा यक्स में करिए, x², यक्स का गुणा 1 में करिए प्लस यक्स। अब बात समझिए, 2 का गुणा करेंगे कि -2 का, हमेशा जब दिमाग में -2 रहेगा आप गलती नहीं करेंगे, केवल 2 रहेगा गलती कर देंगे। -2 का गुणा यक्स में करिए, -2 का गुणा 1 में करिए, ठीक है, बराबर। यक्स का गुणा यक्स में, x² प्लस यक्स का गुणा 3 में। अब सुनिए, अब -1 की केवल 1, -1 का गुणा यक्स में करेंगे, अब -1 का गुणा 3 में। दोनों तरफ में कोई चेहरा अगर बराबर दिख रहा है उसको काट दीजिए, बस चेहरा बराबर बराबर हो और प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो, ये दोनों को काट सकते हैं। लेकिन इन दोनों को काटा, रीजन समझिए, रीजन जानना जरूरी है, क्योंकि ये माइनस है और ये, वो कटेंगे नहीं, वो इधर आकर के जुटेंगे। बुलाइए सबको, कहिए आओ भाई, क्या क्या बचा है इधर, x -2x -2 -3x, अब इधर आ रहा है +x +3 बराबर, पहले जोड़ने वाले की बात करते हैं, यक्स को और इस यक्स को जोड़ लेंगे, कितना आएगा, x² 2x, यक्स और यक्स 2x, और -2x -3x 5x, -2 + 3 कितना लिखेंगे, +1 बराबर। अब देखिए 5x में से 2x घटाएंगे, बतलाइए जांच करके, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, क्या रीजन था कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि स्क्वायर नहीं दिख रहा है। अब चेक कर लीजिए, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, हेडिंग लगाइए। अच्छा, उतार रहे हैं तो उतार लीजिए पहले। अब जो हेडिंग लिख रहे हैं सुंदर सुंदर, सब बच्चे लिखेंगे, अभी कॉपी चेक करेंगे कौन सबसे सुंदर लिखा है। द्विघात समीकरण के
मूल, मूली नहीं, मूल। अब क्वेश्चन लिख देते हैं पहले, फिर से बात समझेंगे। दो प्रश्न है, पहले प्रश्नों को उतार करके फिर पढ़ लेंगे एक बार। क्वेश्चन उतर गया है, चेक करना सबसे बेहतरीन कौन लिखा। लिख तो रहे, सच में सब सुंदर लिखने लगे। देखिए अब अच्छे लिख रहे हैं, ये हमारे का वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया। द्विघात समीकरण के ऊपर लाइन खींचो, ऐसे लगेगा ना? नहीं, रुक जाओ अभी। जांच में आसमान, चंद्रिका नहीं दिखा, जांच में देखो, जांच के ऊपर एक बिंदी रखी है छोटा सा, दिखा? जांच की द्विघात समीकरण के मूल में स्टार स्टार बना लो, पता चले हेडिंग है, वरना उसको क्वेश्चन में शामिल कर लोगे। अब कुछ कुछ बातें सुन लीजिए, ताकि आगे के क्वेश्चनों को लगाने में हमको ज्यादा दिक्कत न करना पड़े। सब लोग खुले मन से देखेंगे, आजाद होकर के देखेंगे, चीजों को समझने में बहुत आसानी होती है। एकदम खुले मन से कोई भी चीज जब नया नया हो तो बहुत ध्यान से देखिए, अरे यार देखें देखें कैसे सर जी लगाते हैं। एक सर जी लगाएंगे और एक हम लगा देंगे। ये जब आपके अंदर उत्साह हो जाएगा फिर मजा आने लगेगा पढ़ने में, वरना ये बोरियत लगेगी क्लास। ठीक है, अब कुछ कुछ चीजें आपको समझाते हैं। पहले द्विघात समीकरण के मूल में पहले बच्चों को हम मूल समझाएंगे, ये होता क्या है। आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे कि जांच कीजिए कि x बराबर एक, चुप, x बराबर एक क्या है ये समझाएं। x का मान जो एक दिख रहा है वही इस समीकरण का मूल कहलाएगा, इस समीकरण का। तब जब x का मान एक रखेंगे और लास्ट में आंसर हमारा 0 आ जाएगा। बात समझिए, फिर दोहरा रहे हैं। द्विघात समीकरण के मूल कौन लोग कहलाएंगे? वे लोग जैसे कि x बराबर एक, अगर इस एक को यहाँ पे रख करके लगाते हैं और आंसर 0 आ जाता है, तब ये इस समीकरण का मूल कहलाएगा। और अगर 0 के अतिरिक्त कोई मान आता है, जैसे कि 10, 15, 20, -100 कुछ भी आता है, तो समीकरण का मूल नहीं कहलाएगा। तो पहले लगाते हैं, पहले देखिए उतारते कैसे। आप लोग तत्काल जैसे केवल आपके दिमाग में ये है x बराबर एक रख दे, उसके पहले हिंदी नाम की कोई चीज होती है, लिखना पड़ता है, दी गई समीकरण में ये कुछ चीज वो लिखना पड़ेगा। देखो सो रहा है,
पहले ऐसे बोलते बोलते गला बैठ गया। द्विघात समीकरण ये द्विघात समीकरण है आपका। यक्स बराबर कितना रखना है? बहुत प्यार से कहते हैं कि यक्स बराबर 1 रखने। और हम जब कुछ लिखते हैं तो इसमें से कोई भी चीज कटिंग ना हो, सब का सब लिखिए। एक का स्क्वायर 1, फिर 1 में 3 से गुणा करेंगे, 2 1 कम, -2 -1 -3 बराबर 3 - 3 कितना आएगा? आया कि नहीं? लास्ट में 0। यानी इस द्विघात समीकरण का यक्स बराबर 1 मूल है, और खुदा न खास्ता 5 आ जाता तब इसका मूल तो ऐसे लगाए हैं तो लास्ट में कितना आ गया? तो कह रहा है द्विघात समीकरण का हल है कि नहीं, मूल है कि नहीं, दोनों बात एक है। आप हमारे होम चलेंगे कि नहीं, आप हमारे घर चलेंगे कि नहीं, दोनों बात क्या है? हमने केवल लॉजिक बताया, घर चलने के लिए हमने किसी से कहा नहीं था ना। कुछ बच्चे इसको छोड़ करके केवल वो सोचेंगे घर जाना कब जाना है, ये सोचेंगे सर। तो हल है या नहीं, इसका मूल है या नहीं, बात बराबर है। हल है, ऐसे लिख देंगे। अब इसको उतारने के बाद इसको जांच करने की जिम्मेदारी आप बच्चों को देते हैं। यहाँ बहुत बढ़िया हवा लग